ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 9 के लोगों के जीवन में 2025 और 2026 कैसा जाएगा। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 हुआ, या जिन लोगों का भाग्यांक 9 है, उनके बारे में भी ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है। अब चूंकि मूलांक 9 के जो लोग होते हैं, ये तेज तर्रार, हष्ट पुष्ट, जोशीले, कोई भी काम करने में बहुत त्वरित गति से काम करना पसंद करते हैं। इनको आलस, डर तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जो भी काम ये अपने हाथ में लेते हैं, उस काम को ये कितनी जल्दी और कितनी तेज गति से पूरा करें। जोशीले बहुत होते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत बात के लिए क्रोध करें, लेकिन ना तो ये किसी का पहले अपमान करते हैं, लेकिन अगर किसी ने इनको अपमान कर दिया, इनके साथ धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया, तो ये बदला लेने से भी चूकते नहीं है। ये नहले पर दहला मारना इनकी आदत होती है। कभी कभी तो ये अपने जिद में इतने आ जाते हैं कि उसको बर्बाद होने के लिए खुद को भी बर्बाद करना पड़े तो परवाह नहीं है, लेकिन सामने वाले शत्रु को ये बिल्कुल सर्वनाश करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि मंगल के लोग ज़्यादातर सेना में, पुलिस में या कोई भी देश की रक्षा, सुरक्षा, सिक्योरिटी में बहुत अहम योगदान करते हैं और इसमें ये बड़े उच्च पदों तक जाते हैं। राजनीति में इनको महारत हासिल होती है। अब चूंकि 2025 और 2026 कैसा जाएगा, इसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। हम आपसे एक बात यहाँ जरूर कहना चाहते हैं कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चूंकि वर्ष 2025 का वर्ष का अंक 9 है, इसलिए मूलांक 9 के लोगों के लिए 2025 किसी वरदान से कम नहीं है। इस वर्ष मूलांक 9 के लोग अगर कोई काम करना चाहते हैं, एक तो आपको कोई दूर की यात्रा करने का अवसर मिलेगा और उस यात्रा के दौरान आपका कोई बहुत बड़ा काम बनेगा। वैसे तो यात्रा आपकी थोड़ी लंबी होगी, अधिक दिनों की होगी, और कोई अचानक ऐसा आपके पास अवसर आएगा कि आप उस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपके गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने गुप्त शत्रुओं की कोई परवाह नहीं करेंगे। जमीन जायदाद, वाहन से संबंधित मामले में आपका बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई जमीन, प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं, तो आपके अनुसार वो जमीन, प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगी। यानी कि अगर आपने उसका जो धन का अनुमान लगाया है, उतने धन में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है। साथ ही साथ आपका वाहन आदि का अगर खरीदने का विचार बन रहा है, तो आप वाहन आदि अच्छे ढंग से प्राप्त करेंगे और उसको अच्छे ढंग से चलाएंगे, उसका पूर्ण उपयोग करेंगे। शत्रुओं के मामले में ये वर्ष आपके लिए विशेष लाभदायक है, क्योंकि शत्रुओं से आपको समझौता होने का योग है और शत्रु आपके दबाव में, प्रभाव में आकर आपसे समझौता करके विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास करेंगे।
ये वर्ष आपको आपके अधिकारियों की बड़ी कृपा रहेगी। आपके अधिकारी लोग आपको भरपूर सहयोग देंगे, आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। जो भी आपने काम किया है वो सही दिशा में काम जा रहा है, इसलिए आप अपने काम को और आगे गति दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको पदोन्नति आदि होने का योग है तो वर्ष 2025 में आपको पदोन्नति अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पर एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके वर्ष 2025 में चंद्रमा राहु के घर में बैठा हुआ है, इसलिए आपकी माता जी की तबीयत में कुछ गिरावट आ सकती है। आप कोई बहुत बड़े बड़े विचार बनाएंगे, उस विचारों में भी कुछ कमी आ सकती है। छोटी यात्राओं में आपको बेवजह तनाव मिल सकता है, इसलिए आप यात्राओं के मामले में, छोटी यात्राओं के मामले में सचेत रहें और जहां तक हो सके छोटी यात्राओं को टालने का प्रयास करें। आपके भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पूजा पाठ में भी आपका धार्मिक काम में भी करने का खूब रुचि जागृत होगा। आपके बड़े बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दूर दराज व्यापार बिजनेस के लिए यात्रा करने का भी अवसर है और उस व्यापार से आपको अच्छा खासा लाभ होने का योग बन रहा है। घर में किसी बात पर आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी छोटी छोटी बातों पे तनाव मिल सकता है, लेकिन आप जहां तक हो सके छोटी छोटी बातों के मामले में घर में बिल्कुल ना उलझें। घर में आप शांति जितना बनाएंगे उतना बाहर आपको सफलता अवश्य मिलेगा। इस बार आपको अपने किसी विपरीत लिंगी, यानी कि अगर आप महिला हैं तो किसी पुरुष से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का सहयोग मिलेगा। कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको पार्टनर भी मिलने का योग है। अगर आप पुरुष हैं तो कोई स्त्री महिला से भी आपको सहयोग मिलने का पूरा योग बन रहा है। अब यहाँ पर यह बता रहा है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आप दूर की यात्रा करेंगे। बड़ा ही मनोरंजक यात्रा रहेगा, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा और आपको इस यात्रा से भरपूर आनंद प्राप्त होगा। अब चूंकि या इस वर्ष आपको यानी कि 2025 में आपको बिना देखे समझे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, किसी से रिश्ता बनाना है, कुछ इस तरह का नया कार्य है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन जब तक उसके बारे में आप अच्छी तरह जान पहचान न कर ले तब तक उसके साथ कोई भी काम करने से पहले आप जरूर विचार करें। यहाँ नए मित्रों के मामले में भी आपको मैं सतर्क कर रहा हूँ कि नया मित्र होने के बावजूद भी आप उसे अपनी जितना गुप्त बातें नहीं बताएंगे उतना ये वर्ष आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। वर्ष 2026, अब चूंकि वर्ष 2026 सूर्य का वर्ष अंक है, सूर्य एक अंक का स्वामी होता है। अब चूंकि मूलांक 9 वाले लोगों के लिए वर्ष 2026 में आप देखोगे कि अगर आप कोर्ट कचहरी या किसी तरह के शत्रु से टकराव ले रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, आप विजय प्राप्त करेंगे। इस वर्ष आप अपने शत्रुओं को नाको चना चबवाने में सफल रहेंगे। आप अपने संघर्ष प्रयास से अपने अन्य कार्य में भी सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही उच्च कोटि की वाहन आदि का भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। अधिकारियों के साथ इस वर्ष आपके अच्छे संबंध रहेंगे। साथ ही आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है और स्थान परिवर्तन के साथ साथ आपका पदोन्नति भी होने का योग बन रहा है। आपका आपके पिताजी के साथ या घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत ही मधुर संबंध रहेगा।
और उसका आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। वर्ष 2026 में आपकी माताजी आपको बहुत ही अच्छे ज्ञान की बातें बताएंगी। आप अपनी माताजी के मार्गदर्शन में जो भी नया काम करोगे उसमें आप पूरी तरह सफलता प्राप्त करोगे। आपकी माताजी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उनको भी कोई तीर्थ यात्रा करने का योग बन रहा है और वह तीर्थ यात्रा करने से आप भी अति प्रसन्न रहेंगे और आपके माताजी की भी बहुत पुरानी जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ण होने का योग बन रहा है। भाइयों के मामले में वर्ष 2026 थोड़ा साधारण बता रहा है, इसलिए भाइयों के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई उनके साथ व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो वो करते रहिए। वहाँ आपका कोई विशेष ज्ञान, कोई सलाह आपके भाई हो सकता है ना माने, लेकिन इसका आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। इस वर्ष आपका थोड़ा व्यक्तिगत रूप से धार्मिक काम करने में भी मन विचलित रहेगा, लेकिन ये बात सही है कि अगर आप नियमित पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। घर में छोटे छोटे धन को लेकर छोटी छोटी बातों पर समस्या खड़ी हो सकती है, तो ये बात अवश्य है कि आपका इस वर्ष प्रतिदिन या जो आय है, इनकम है, उसमें कुछ कमी आ सकती है या जो धन आपके पास आता है वो किसी अन्य कार्य में व्यय हो सकता है। तो घर में धन को आप कमी ना रखें। घर के खर्च में आपका कटौती करना आपके साथ साथ आपके परिवार वालों का भी मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए प्रयास आप यही करें कि जो घरेलू खर्च है उसमें कोई कमी ना करें, उसको पूरा करते रहेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखमय चलता रहेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने व्यापार बिजनेस में मनचाहा सफलता मिलेगा। विशेषकर विपरीत लिंगी लोगों के साथ आपके बड़े मधुर संबंध बनेंगे, उनके साथ अच्छा खासा काम होगा। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपका मनचाहा परिणाम आपको प्राप्त होगा। विशेषकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप व्यापार बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित, पेट्रोल से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, मेडिकल से संबंधित या अन्य कोई भी कार्य में अगर आप व्यापार बिजनेस से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बातचीत, बोल वचन, वाणी के द्वारा अपने कई कार्य बनाएंगे। इस वर्ष आपके जीवन साथी के साथ आपके थोड़े वैचारिक मतभेद कुछ समय के लिए बिगड़ सकते हैं या यूँ कहा जाए कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन आप उनका जितना ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। आपको अपनी पत्नी के साथ तो बिल्कुल विवाद करना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई प्रेम का प्रेमी है तो उसके साथ भी आपके संबंध बिगड़ने नहीं देना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर आपको जिद नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना आप इन सब मामलों में क्रोध से बचेंगे उतना आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक समय सिद्ध होगा। अब क्योंकि ये आपका वर्ष जो यात्रा के लिए है, अगर आप कोई नई व्यापार बिजनेस चालू करना चाहते हैं या कोई नया जगह लेना चाहते हैं, आप निश्चित तौर पर लीजिए। आपका ये वर्ष ये कह रहा है कि चूंकि शनि केतु का बैठा हुआ है, इसलिए ये कह रहा है कि आप जितना सोचे नहीं है उससे अधिक उस चीज को खरीदने से आपको लाभ होगा या उस जगह पर आपका जो भी विचार है उससे अधिक वहां पर वो उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। मंगल शनि का है तो आप अपने शत्रुओं को किसी भी तरह से कोई ढील नहीं देंगे। अगर आपके शत्रु ने कभी आपको परेशान किया है तो आप उसको ब्याज समेत परेशान करेंगे, इसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। हाँ, यह है कि अगर आप कानूनी
दांव पेच में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, तो अभी यह आपका लंबा समय जाएगा। इसमें जल्दी अभी फैसला आने का योग नहीं है, लेकिन यह है कि आगे चलकर सफलता आपके पक्ष में ही आएगा। मंगल वालों को यानी मूलांकनों वालों को हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, और अगर हो सके तो आप चने की दाल या चना गाय को खिलाएं। बंदरों को तो चूंकि अब आजकल बंदर कहाँ मिलेंगे, तो इससे आपका विशेष लाभ होगा। और विशेषकर लाल रंग का चंदन आप लगाएंगे तो इससे भी आपका मनोबल हमेशा ऊंचा बना रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 9 के लोगों का वर्ष 2025 और वर्ष 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में मैंने आपको बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। नमस्कार।